हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चारू। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है ना वो हो रही है दोपहर से, और अभी जो समय हो रहा है वो 3 साढ़े 3 के आसपास का हो रहा है। तो जी स्कूल से आके खाने पीने वाला काम जो है ना वो हमारा हो गया है, और यहाँ पे बैठी हूँ, टू डू लिस्ट बना रही हूँ अपनी कि कौन कौन से टास्क जो है ना वो मुझे आज करने हैं। और किचन को अभी ऐसे ही छोड़ा है, अभी उसकी साफ़ सफाई मैंने की नहीं है। लेकिन बच्चे जो है ना वो कोई काम सही ढंग से करने देते नहीं है कि चैन से हम 2 मिनट बैठ भी पाएँ। इतने ज़्यादा परेशान करते हैं। जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे ना वही चीज़ इनको चाहिए। वैसे अगर अलग से कहा जाए ना बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, कुछ लिख लो, तब नहीं वो कुछ काम करेंगे। लेकिन यही पेन यही कॉपी इसको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना रही हूँ कि आज मुझे कौन कौन से काम जो है ना करने हैं। स्पेशली क्लीनिंग वाले काम जो है ना वो मैं आज करने वाली हूँ। और लिस्ट बनाने से ये क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई ये काम आज मुझे करने हैं, और उन कामों में ना हम अपना 100% दे पाते हैं, अच्छे तरीके से उन कामों को कर पाते हैं। नहीं तो महिलाओं के काम घर के निकालने जाए ना तो दिन भर में पता नहीं कितने सारे काम निकल जाते हैं, और फिर अगर हम उन सबको अपने लेकर बैठ जाएं और तो दिमाग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये करूं कि वो करूं, कौन सा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो काम इम्पोर्टेंट है वो मैंने जो है अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, और कुछ ऐसे काम भी लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे पास हिम्मत हुई, क्षमता हुई तो मैं आज उसे करूँगी, नहीं हिम्मत हुई तो मैं वहीं छोड़ दूँगी कल के लिए। तो सबसे पहले जो है ना क्लीनिंग का काम मैंने स्टार्ट किया है अपने रूम से ही, क्योंकि मेरा जो टाइम है ना 24 घंटे का वो इस तरीके से डिवाइडेड है कि मुझे सुबह जो है ना वो रोज़मर्रा के काम जो भी हमारे झाड़ू पोछा या फिर खाना बनाना, ये रोज़मर्रा के काम जो है ना वो मैं सुबह देती हूँ टाइम। और फिर स्कूल में रहता है मेरा टाइम, उसके बाद जो है ना घर में आती हूँ 2 ढाई के आसपास, और फिर खाना वाना खा के जो टाइम मेरे पास बचता है 2 घंटे का। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो दिन तो इतने कम हैं कि मतलब बहुत कम टाइम बच पाता है, लेकिन फिर भी जो 2 घंटे ढाई घंटे मुझे मिलते हैं उनका मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऊपर वाला एरिया जो है वो साफ़ कर लिया है। और मैं हर क्लीनिंग में ना कोई भी जब मैं काम करती हूँ क्लीनिंग का, उसमें 1 मिनट वाला रूल जो है ना वो ज़रूर अपनाती हूँ। 1 मिनट रूल जो है ना वो ये है कि हर सामान को जो भी आपके घर में है कि 1 मिनट अगर आप हर एक सामान को देंगे ना साफ़ करने में, तो आपका घर वैसे ही अच्छा लगने लगेगा। घर उससे अच्छा नहीं बनता कि आपने महंगी महंगी चीज़ें ला के रख ली हैं, कि बहुत ज़्यादा आपने पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी चीज़ें दूसरों को देखकर अपने घर में लाकर रख ली हैं कि हम भी अपने घर को ऐसे सजाएंगे वैसे सजाएंगे। घर उससे जो है वो अच्छा नहीं दिखता है, घर उससे घर नहीं बनता है। घर बनता है कि जब हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसमें खुश रहें, और जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको साफ़ सुथरा और टिकाऊ बना सकें। और चीज़ें तभी टिकाऊ बनती हैं जब हम उनकी टाइम टू टाइम जो है साफ़ सफाई रखते हैं, उनको नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो बहुत कम टाइम लगा है कि मैंने बेड वाला एरिया और अलमारी का एरिया जो है ना वो पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है। और अब बात करूँ इस वाले एरिया की, तो इसको मैंने जो है ना कल पूरा नीट एंड क्लीन किया था। और अभी जो ये डिब्बा डिब्बी दिख रहा है ना आपको, कार्डबोर्ड दिख रहे हैं, इनको मैं करूँगी DIY। और DIY करने का एक अलग ही मज़ा है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे खर्च करके ही हम हर चीज़ को अच्छा दिखा सकते हैं। हम जो DIY करते हैं ना उसमें एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे देखो मैंने सुई रखने के लिए ना ये घड़ी वाला बॉक्स है, तो इसकी स्पंज में ही ना सुई को फंसा के रख दिया है। तो इससे कहीं भी ना सुई इधर उधर होगी नहीं, आराम से मिल जाएगी। और ये वाला जो एरिया है इसको जो है ना मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ झाड़ू नहीं लगाती हूँ क्योंकि कपड़े पड़े होते हैं, तो इसको भी ना बस आधा मिनट दिया है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो गई हैं। टीवी को भी आधा मिनट दिया तो आधे मिनट में ये सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो गई हैं। इन आदतों की वजह से अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाती हूँ। अब आ गई हूँ बेड वाले एरिया में। यहाँ देखिए आप रियलिटी कि इसी तरीके का घर जो है ना वो सबका रहता है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट किया हुआ है। बच्चे के खिलौने जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते रहते हैं और घर को जो ना बेकार सा लुक देते हैं। और बच्चों का काम तो यही है कि अपनी चीज़ों को इधर उधर बिखेरना, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, वो नासमझ हैं, वो सारी चीज़ें ये सब करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना कुछ आदतें अपनाकर कुछ चीज़ों को ना साफ़ सुथरा करके
जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से अरेंज करके घर को साफ़ सुथरा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बेड का एरिया मैंने क्लीन कर दिया है। और जब ये बेड बना था ना दोस्तों, तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि ये बेड जो है ना वो पूरा बन नहीं पाया। घर पे ही बना है ये बेड पूरा, और कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि नहीं बन पाया। तो जो है वो है। और इस पे ना अंदर की तरफ कोई पेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ प्राइमर लगा के जो है ना वो छोड़ दिया गया है। पूरा कंप्लीट नहीं बन पाया था ये। तो अब यहाँ पे वासु के जो खिलौने हैं ना, वहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगा दिया है, और सारे खिलौने जो भी लिमिटेड मैंने ही इसको खिलौने दिए हैं। इसके पास भी बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन अब कुछ जो भी 4-5 खिलौने ही ना मैंने इसको लिमिटेड दिए हुए हैं कि यही खिलौने जो है वो आप इस्तेमाल करो, इन्हीं के साथ खेलो। क्योंकि जो छोटे छोटे खिलौने टूट जाते हैं या इधर हो जाते हैं ना, वो बच्चों को लग भी जाते हैं और इधर उधर ना मैस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पिलो कवर रखती हूँ, और इसके जो है ना 2-4 खिलौने जो हैं वो मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। अब बारी आती है मंदिर की। तो मंदिर का ना मेरा ये रहता है कि मैं 10-15 दिन में ना मंदिर को साफ़ कर दूँ खुद से ही, अगर गंदा दिखता है तो। लेकिन मेरा बच्चा जो है ना वो इतना ज़्यादा मस्तीखोर है, इतना ज़्यादा मस्तीखोर, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। ये मंदिर जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना, वो इसी की वजह से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसने पूरा चंदन जो है ना वो पूरे मंदिर में फैला दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। और जितनी भी अगरबत्तियाँ या धूप बत्ती आप कह लो, वो पूरी की पूरी डिब्बे से बाहर निकाल दी। जो भी सामान है ना उनका मतलब आप कह सकते हो कि तहस नहस कर दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की हैं, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मैंने जो है ना पौना घंटा लगा के पूरे मंदिर को बढ़िया से साफ़ कर लिया है। अगर पूरा शूट करने बैठती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और सभी चीज़ें जो है ना मैंने मंदिर की अच्छे से साफ़ कर ली हैं। कपड़े जो हैं वो मैंने झाड़ के ही बिछाए हैं, क्योंकि कपड़े उतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। और मैंने आपको बताया ना, इसने जो है चंदन गिरा दिया था। बस सारी चीज़ों पे चंदन लगा हुआ था, तो कुछ भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, और पूजा करने में ना मन नहीं लग रहा था। जब तक कोई चीज़ साफ़ नहीं होती ना, और हम महिलाओं की स्पेशली, कि अगर घर साफ़ नहीं होता ना तो उन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ अब किचन में। और किचन में ना मैंने खाना वाना खा के सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी थी। और अब जो बारी आती है किचन की साफ़ सफाई की बारी आती है। और सुबह ना चाय बन रही थी, और चाय जो है वो गिर गई थी, और जिस वजह से जो है ना मैं गैस को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं कर पाई। और फटाफट से यहाँ पे जो है ना पूरी गैस अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और यहीं पे साफ़ कर लेती हूँ, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गैस चूल्हे को अलग से। और अगर आप कोई क्लीनर इस्तेमाल नहीं करते हो ना, तो सबसे बढ़िया है कि साबुन और ये स्क्रबर ले लो, इसी से सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़िया हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। और अब आ गई हूँ मैं फ्रिज का जो ऊपर का पोर्शन जो है ना वो क्लीन करने के लिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों ना मैंने अपने किचन की क्लीनिंग की थी, लेकिन ये फ्रिज वाला जो एरिया ना वो छूट गया था। तो बस यही वाला एरिया जो है वो क्लीन करने वाली हूँ। अब जो है सेल्फ साफ़ कर रही हूँ बढ़िया तरीके से। और घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है अपने मन में, और काम करने में भी ना अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा ना एक छोटा सा ब्रेक मैंने लिया है, चाय बना रही हूँ यहाँ पर। और लड्डू वाला डब्बा जो है ना वासु को दिख गया है, और लड्डू इसके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो यहाँ पर मैं, आप मेरे रिएक्शन समझ ही जाओ कि वो 2 मांग रहा है, और मैं उसको ना सिर्फ एक ही दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना यही सारी चीज़ें खाना जो है ना वो इंजॉय करते हैं। उनको अगर रोटी सब्जी दिया जाए ना तो वो नहीं खाएंगे, ये चटर पटर वाली चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब देखिए उसका मतलब एक से पेट नहीं भरा, तो वो एक और मांग रहा है मुझसे, तो मैंने उसको एक और दिया है। लेकिन अब जो है ना मैं डिब्बा जो है वो छुपा के ऊपर फ्रिज के ऊपर जैसे पहले था वैसे ही रख दूँगी। और बच्चे ये सारी मस्ती करते रहते हैं। मैंने भी एक छोटा सा ब्रेक लिया और पानी पी रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से ना बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है ना बस लगातार काम करते रहें, रेल की तरह, सुपर ट्रेन की तरह, जो है ना राजधानी एक्सप्रेस की तरह काम करते रहें, ऐसा नहीं होता। जब भी आपके मन को लगे, जब भी आपके दिमाग को लगे, शरीर को लगे कि ये नहीं अब रुक जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो है मैं रुक गई हूँ। और मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए बैठी थी, तो हस्बैंड आए, तो उनको कहीं जाना है और वासु को वो साथ में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसको रेडी कर रही हूँ। स्वेटर ही चेंज किया है और जीन्स पहना दी है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। हाथ मुंह धुल दिए हैं और ये तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो है ना मैं शांति से बैठी हूँ अब DIY करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को ना पैसे से ही मतलब कर पाएँ। और जब आपके पास अगर
नहीं है कुछ, अगर आप सोचती हैं कि मैं पैसा खर्च करना नहीं चाहती इन सब चीज़ों पे, तो ये जो कलर है ना, ये बड़ा ही साथ देते हैं। और ये मैंने शादी का एक कार्ड रखा हुआ है, तो इसमें भी कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जिससे ना आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। मैं कार्ड से फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। और यहाँ पे ना एक मेरे पास पेन स्टैंड कह लो, तो इसमें रखी जाती हैं डेली यूज़ की कंघियाँ। और इसको ना मैं पहले भी कलर कर चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो आज मैंने ना इसको पूरा का पूरा ब्लैक कर डाला है। जब मुझे कोई कलर जो है ना वो समझ में नहीं आता, तो मैं ब्लैक कर देती हूँ। और ब्लैक पे ना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन कार्ड की मदद से बनाऊँगी, और डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाऊँगी, तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना जब तक ये सूख रहा है, तब तक मैंने सोचा कि मैं जो है मटर छील लेती हूँ। मटर भी बहुत सारे हैं, 15-20 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा मटर छीलने में। और डिनर का टाइम भी जो है ना वो हो रहा है। और यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ अब 15-20 मिनट के बाद में इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज़ में पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन पेशेंस जो है वो हम इंसानों के अंदर ना बहुत कम होता है। और ये ना बिल्कुल अच्छे तरीके से सूखा नहीं है। और मैंने इस पे ना ट्राई करके भी देखा येलो कलर से, तो येलो कलर ना पूरा का पूरा ना ब्लैक के साथ कंबाइन होके डिफरेंट ही कलर बन गया। तो मैंने ना उसको छोड़ दिया है, कभी और आगे वीडियो में आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब मंदिर के बर्तन साफ़ करने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया चाय का, थोड़ा सा मटर वटर छीले, तो अब ना थोड़ी सी एनर्जी मेरे अंदर आ गई है और फिर से लग गई हूँ कामों में। तो मंदिर के बर्तन जो है ना मैं साफ़ करती हूँ, एक अलग से मैंने साबुन रख रखा है उसी से। और जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं कि मुझे अब इनको ना अच्छे तरीके से साफ़ करना है, तो मैं गर्म पानी में पीताम्बरी वगैरह डाल के ना इसको साफ़ करती हूँ, तो ये बढ़िया से चमक जाते हैं। डेली डेली पीताम्बरी से साफ़ मैं नहीं करती हूँ, सिंपल साबुन से ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अब ये मंदिर के बर्तन जो है ना वो मेरे सारे के सारे जो हैं बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए हैं। और वो कहते हैं ना कि हम महिलाओं के काम तो कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं ज़िंदगी भर, मतलब काम बिगड़ते रहेंगे तो हम बनाते रहेंगे, ये वाला हिसाब हो जाता है। तो कामों को क्यों ना हम अपनी समझदारी से करें, जिससे ना तो हमें थकान हो, ना ही हमें चिड़चिड़ापन, ना ही हमें गुस्सा आए। ये सारे काम ना हम बड़े ही शांतिपूर्वक कर सकते हैं और बड़े ही मज़े के साथ कर सकते हैं, इंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं। जब भी आप घर में काम कर रहे हो ना, अगर आप इस तरीके से कामों से बोर होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में या फिर टीवी में जो है ना सॉन्ग लगा लीजिए और ये काम जो है ना वो करते जाइए, तो ये काम बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। और अगर फिर भी थक जाएं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कोई आफत नहीं आ जाती कि आज हमें ये काम करने ही करने हैं। तो जो भी काम करें उन्हें बड़ी ही समझदारी से हमें करना चाहिए, बड़े ही शांत दिमाग से करना चाहिए ना, तो हम उस काम में अपना 100% दे पाते हैं। अब ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने चुटकी बजा के इसको साफ़ कर दिया है। चुटकी बजाने से साफ़ नहीं हुआ है, मेहनत की तो साफ़ हो गया है। अब आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, तो आप लोगों के साथ सोचा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आज बन रही है घर में आलू मटर सोयाबीन की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा कुकर में तेल लिया है और तेल लेने के बाद उसमें डाला है प्याज को अच्छे से भूनूंगी। तब तक मिक्सी में जो है ना लहसुन मिर्ची और टमाटर मसाले सब डाल के एक घोल सा बना लिया है। और अब प्याज भून जाने के बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया है ये सारा घोल जो मैंने अभी बनाया है। और थोड़ा सा पानी वानी डाल के ना इसमें अच्छे से इसको खंगाल के ये भी सब इसमें कुकर में डाल दूंगी। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा हिलाने के बाद जो है ना अब कुकर को ढक्कन लगा के बढ़िया से ढक दूंगी और लगाऊंगी 2 से 3 सीटी। और 2 से 3 सीटी लगाने से ये होता है कि प्याज और टमाटर ना बढ़िया से गल जाते हैं, पक जाते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगता सब्जियों को बनाने में। खाना बनाना जो है ना वो चुटकी का काम हो जाता है अगर हम बड़े ही समझदारी से काम करते हैं। पहले मुझे लगता था ना कि खाना बनाने में ना 2 घंटे का टाइम तो ज़रूर चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधा घंटा जो है ना वो इनफ होता है खाना बनाने के लिए। हाँ, अगर आप थोड़ी बड़ी फैमिली में रहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है उस हिसाब से, लेकिन रोटी सब्जी बनाने में ना सिर्फ सब्जी कट करने में ही टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे सोयाबीन को ना अच्छे से उबाल के मैंने उसे जो है फ्राई कर लिया है। थोड़े कम ऑयल में ही फ्राई किया है, इसलिए थोड़ी सी चिपक गई हैं। ज़्यादा ऑयल खाना भी ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है ना कि मैं अपने परिवार को हेल्दी खिलाऊँ और जितना हो सके कम से कम ऑयल जो है ना वो हम लोग कंज्यूम करें, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और खाना
खाना भी टेस्टी ही बनता है, ऐसा नहीं है कि बेकार बनता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के मैंने कुकर में 2-3 सीटी लगाने के लिए रख दिया है और टेन टेन ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये बन गई है आलू सोयाबीन मटर की सब्ज़ी, जो कि बड़ी टेस्टी बनी है और इसके साथ बन रही है रोटी आज। और रात में मोस्टली ना रोटी खाना ही पसंद करते हैं। ये चावल जो है ना, जो दिन के बच जाते हैं वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे फेंक देते हैं, वो भी कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन रात में जो है ना चावल नहीं बनाते। और अब जो है खाना वाना सबका हो गया है, तो आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। रात में ये काम कर दो ना तो सुबह बड़ा ही आराम रहता है और सुबह फिर आराम से शांति से जो है ना अपने काम जो हैं वो डेली के हम निपटाते हैं। और यहाँ पे जो है ना खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा पतिदेव की जो है ना फरमाइश है कि गाजर का हलवा गर्म करके लाओ, तो यहाँ पे जो है ना गाजर का हलवा गर्म कर रही हूँ और कटोरियों में यहाँ पे डाल रही हूँ। तो टुकड़ों में काम करके ना अपने काम को बड़ी ही आसानी से मैं कर लेती हूँ, कोई भी थकान नहीं होती है। और इन्हीं आदतों की वजह से ना घर साफ़ सुथरा रहता है और मन में एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। बाय कर दो। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या करें, मेरे कहने पे नहीं, इसके कहने पे जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट भी जरूर करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। चले चलो, तुम चले, दीदी का अपना लेने। चलो।